चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी प्राचीन महागाथा की जिसने हजारों सालों से हमारी संस्कृति और हमारे मूल्यों को एक पहचान दी है। ये कहानी है रामायण की, धर्म की एक लंबी और कठिन यात्रा। तो रामायण असल में है क्या? सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो जीवन जीने की एक कला है जो हमें कर्तव्य, त्याग और सबसे बढ़कर धर्म का मतलब समझाती है। धर्म यानी सही क्या है और नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के भव्य साम्राज्य से, जहां राजा दशरथ का राज था। उनकी 3 रानियां तो थीं, लेकिन कोई संतान नहीं थी। अब राज्य के भविष्य की चिंता में उन्होंने एक बहुत ही दिव्य अनुष्ठान किया, जिसे कहते हैं पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। और इस यज्ञ के आशीर्वाद से जन्म हुआ 4 राजकुमारों का। सबसे बड़े थे राम, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। फिर थे भरत और जुड़वा भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन चारों भाइयों के बीच का जो अटूट प्रेम था ना, वो इस कहानी की नींव है। राम की पहली बड़ी परीक्षा बहुत जल्दी आ गई। जब ऋषि विश्वामित्र मदद के लिए अयोध्या पहुंचे तो युवा राम और लक्ष्मण उनके साथ चल पड़े। और वहां राम ने न सिर्फ ताड़का जैसी खूंखार राक्षसी को हराया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि उनका जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है और हमें मिथिला राज्य ले जाती है। यहाँ राजकुमारी सीता के लिए एक स्वयंवर रखा गया था। स्वयंवर मतलब एक ऐसी चुनौती जिसे पूरा करने वाले वीर से ही राजकुमारी का विवाह होता। और यहाँ की चुनौती वो कोई मामूली चुनौती नहीं थी। चुनौती थी भगवान शिव के दिव्य धनुष पर डोरी चढ़ाना। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सूरमा आए, लेकिन कोई उसे हिला तक नहीं पाया। फिर राम आगे बढ़े और उन्होंने धनुष को इतनी आसानी से उठाया कि वो टूट गया। बस इसी के साथ उन्होंने सीता का हाथ जीता और एक महान नायक के रूप में उभरकर सामने आए। कई साल बीत गए। राजा दशरथ अब बूढ़े हो चले थे और उन्होंने फैसला किया कि अब राम को राजा बना दिया जाए। पूरी अयोध्या में जश्न का माहौल था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। जिस राजकुमार को राजा का ताज पहनना था, उसे अब वनवास जाना था। और ये सब हुआ रानी कैकेयी की वजह से, जिन्होंने राजा दशरथ से अपने वो 2 वचन पूरे करने के लिए कहा जो उन्होंने सालों पहले दिए थे। रानी कैकेयी की मांगें बहुत कठोर थीं। भरत को राजगद्दी और राम को 14 साल का वनवास। अपने पिता के वचन का मान रखना ही राम ने अपना धर्म समझा और बिना कोई सवाल किए इस सजा को अपना लिया। और उनके साथ पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने भी सारे सुख त्याग कर जंगल जाने का फैसला किया। तो अब तीनों ने पंचवटी के जंगल में एक सादा तपस्वियों जैसा जीवन शुरू कर दिया। वहां सब शांति से चल रहा था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन पर क्या खतरा मंडरा रहा है। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इतिहास बदल देती। और कहानी में अगला मोड़ तब आया जब लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आ धमकी। उसने राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और जब उन्होंने मना कर दिया तो उसने सीता पर हमला कर दिया। बस इसी पर लक्ष्मण को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसकी नाक काट दी और यही एक अपमान एक बहुत बड़े युद्ध की वजह बना। शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण को भड़काया और फिर रावण ने एक बहुत ही शातिर चाल चली। पहले एक राक्षस मारीच सुनहरा हिरण बनकर आया। सीता उसे देखकर मोहित हो गईं और राम उसे पकड़ने चले गए। फिर मारीच ने राम की आवाज में मदद के लिए पुकारा। इस धोखे में आकर लक्ष्मण भी सीता को अकेला छोड़ गए और बस इसी मौके का फायदा उठाकर रावण सीता का अपहरण कर ले गया। लेकिन रावण का रास्ता रोकने एक वीर योद्धा आया, एक विशाल पक्षी जटायु। उसने रावण से बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया। पर मरने से पहले जटायु ने राम को सबसे जरूरी जानकारी दे दी। सीता को रावण दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। सीता को खोने का दुख अब राम के दिल में एक दृढ़ संकल्प में बदल चुका था। उन्होंने कसम खाई कि वो सीता को वापस लाएंगे और इस अधर्म का नाश करेंगे। और इस खोज में उन्हें कुछ बहुत ही शक्तिशाली दोस्त भी मिले। इसी खोज में उनकी मुलाकात हुई हनुमान से। राम ने वानर राजा सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाने में मदद की और बदले में सुग्रीव की पूरी वानर सेना सीता को ढूंढने के मिशन में लग गई।
और उन्होंने मिलकर वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। समुद्र पर लंका तक एक पुल बना दिया, जिसे हम आज राम सेतु कहते हैं। अब शुरू होता है महायुद्ध। लंका में एक एक करके रावण के सबसे बड़े योद्धा गिरने लगे। पहले उसका विशालकाय भाई कुंभकर्ण मारा गया, फिर उसके सबसे शक्तिशाली बेटे इंद्रजीत को लक्ष्मण ने हरा गया। अब युद्ध के मैदान में सिर्फ एक ही योद्धा बचा था, खुद लंका का राजा रावण। जब कई दिनों के युद्ध के बाद भी रावण को हराना नामुमकिन लग रहा था, तब राम ने अपने अंतिम अस्त्र का इस्तेमाल किया, ब्रह्मास्त्र। एक ऐसा दिव्य हथियार जिसमें पूरी सृष्टि को खत्म करने की ताकत थी। इस अस्त्र से रावण का अंत हुआ और धर्म की अधर्म पर जीत हुई। तो युद्ध खत्म, बुराई का अंत, सब कुछ ठीक हो गया है ना? लेकिन क्या राम और सीता की असली परीक्षा यहीं खत्म हो गई थी? नहीं, कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी था। यहाँ राम के सामने उनका राजधर्म था। अपनी प्रजा के मन में अपनी रानी की पवित्रता को लेकर कोई भी शक न रह जाए, ये एक राजा का कर्तव्य था। इसी कठोर कर्तव्य के लिए सीता ने अग्नि परीक्षा दी। वो धधकती आग में चली गईं और खुद अग्निदेव ने उन्हें सुरक्षित बाहर लाकर उनकी पवित्रता का प्रमाण दिया। और आखिरकार 14 साल का वनवास पूरा हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे। भरत ने खुशी खुशी राज सिंहासन उन्हें सौंप दिया और राम का राज्याभिषेक हुआ। उनके शासन को ही राम राज्य कहा जाता है, एक ऐसा आदर्श युग जहां सबके लिए न्याय, शांति और खुशहाली थी। तो देखिए, रामायण सिर्फ एक राजा रानी की कहानी नहीं है, ये धर्म के सही मतलब को समझने की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि कर्तव्य का रास्ता कितना मुश्किल और त्याग से भरा हो सकता है। और शायद इसीलिए हजारों साल बाद भी ये महाकथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सही और गलत के बीच हम अपना रास्ता कैसे चुनें। और जब तक ये सवाल रहेगा, राम की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी।